सलाम जान न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। आपका क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है। x+1 x+2 x+3 x+4 -8 = 0। वैसे तो ये सब फैक्टर फॉर्म में, सिर्फ -8 की वजह से हमें ये दोबारा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है ताकि ये भी इसके अंदर फैक्टर्स फॉर्म में आ जाए, सिर्फ -8 की वजह से। तो ये सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, हाँ आज समझिएगा आप लोग। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी को कोई भी इशू हो, कोई भी परेशानी हो तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, घबराना भी नहीं है साथ साथ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके पहले आप इनके जितने भी कांस्टेंट हैं ना वो आप अलग अलग कर लें रफ वर्क में। 1 2 3 4 8 को छोड़ के ये जो आपके पास लीनियर इक्वेशंस 1 बाय 1 बने हुए हैं, आप उनके कांस्टेंट को अलग करें। 1, ये 2, ये 3, ये 4 अलग कर दिया। आप इनको अरेंज करें कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर आ जाएं, उनको प्लस करके ऐड करके लेफ़्ट साइड राइट साइड बराबर आ जाएं आपके। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ m, यहाँ पे लिखता हूँ n। अब आपको पता है 1 और 4 कितने होते हैं, इसी तरह 2 और 3 कितने होते हैं। 1 और 4 आपके पास मिला के बनेंगे 5, 2 और 3 मिला के भी आपके पास क्या बनेंगे, 5 बनेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको जहाँ पे 1 मौजूद है, इसको जहाँ पे 4 मौजूद है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सवाल के सॉल्व करने का तरीका है। इन सवालों को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे, ये रफ वर्क में आपने करना है। तो इसके बाद लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद जो सवाल दिया गया है उसको आप दोबारा लिखेंगे x+1, लेकिन अरेंज करके लिख लेंगे हम लोग, क्योंकि x+1 x+4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x+4, इन दोनों को साथ में लिख दूंगा क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। x+2 ये हो जाएगा x+3। यहाँ पे आपके पास -8 आ रहा है तो लिख लेते हैं, यहाँ पे बराबर हो जाएगा 0 के। मज़ीद आगे चलते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा x²। x 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 4x। 1 जिस किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो वही वैल्यू आ जाती है, मतलब ये वैल्यू दोबारा आप यहाँ लिख देंगे +x+4। यहाँ देखें x मल्टीप्लाई बाय x आपके पास आएगा x²। x मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास आ जाएगा 3x। 2 मल्टीप्लाई बाय x आपके पास 2x। 2 3 आपके पास बनेगा 6। ये -8 वैसे का वैसा आएगा, 0 भी आपके पास एज इट इज़ आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x²। 4x और 1x आपके पास हो गया 5x। इसको एज इट इज़ लिख देंगे, इसको कोई चेंज नहीं होगा इसमें। x² लिखेंगे, 3 और 2 कितने होते हैं, 5x हो जाएंगे। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल गए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे +6 एज इट इज़, -8 और =0। ये देखो वैसे ही चलते आ रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद आप कॉमन चीज़ें देखेंगे, यहाँ पे आपको कॉमन क्या नज़र आ रही हैं वो वैल्यू आप देखेंगे और उनको y के बराबर हम लिख देंगे। तो यहाँ पे आपके पास x² + 5x, x² + 5x ये दोनों y के बराबर हैं। तो हम लोग लेट करते हैं x² + 5x किस चीज़ के बराबर है, y के बराबर है। जहाँ पे x² + 5x लिखा हुआ है वहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, y पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y+4 ब्रैकेट बंद। यहाँ पे भी आपके पास यही होगा कि x² + 5x की जगह आप y लिखेंगे, +6 एज इट इज़ आ जाएगा, -8 = 0। बड़े मज़े का सॉल्यूशन है, कुछ नहीं है इसमें। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा y²। y को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6y। 4y को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4y। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। -8 को अब एज इट इज़ लिख देते हैं, ब्रैकेट हमारे पास ओपन हो गया मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब 8 को इसमें शुमार करके इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, y² + 6y और 4y आपके पास हो जाएंगे 10y। प्लस 24 में से अगर आप 8 निकालेंगे तो आपके पास 16 आएगा = 0। 16 ही आएगा ना, 24 में से अगर आप 8 निकालेंगे 16 आएंगे। इसके बाद आप 16 का एलसीएम भी ले सकते हो, अगर आप डायरेक्ट आता है तो बहुत अच्छी बात होगी। आपने 2 टर्म ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए, उनको प्लस माइनस करके आपके पास 10 आ जाए। तो बहुत आसान सा है, आप 8 और 2 को देख लें।
प्लस 8y प्लस 2y प्लस 16 इक्वल टू 0। 8 2 ज़ा 16 होता है, 8 और 2 कितने होते हैं, 10 हो जाते हैं। तो ये आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक हो गया। यहाँ से कॉमन आ रहा है आपके पास y, तो y को हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ आपके पास बचेगा y प्लस 8। यहाँ से आपके पास पॉजिटिव 2 बाहर आ रहा है, तो y प्लस 8 लिख लेंगे इक्वल टू 0। 2 16 को 8 दफ़ा आएगा, या 8 दूनी 16 भी लिख सकते हैं। मिडल टर्म ब्रेक हो चुका था, अब इसको निकाल लेते हैं कॉमन दोबारा। y प्लस 8 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो हम लोगों ने y प्लस 8 कॉमन निकाल लिया। उसके बाद आपके पास क्या बचता है वो लिखते हैं। आपके पास बच रहा है y प्लस 2। इन दोनों को 0 के बराबर अलग अलग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। मतलब आपके पास y प्लस 8 ये भी आपके पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है। एक लाइन लगा देंगे बीच में। यहाँ पे y प्लस 2 भी आपके पास किस चीज़ के बराबर है, ये भी आपके पास 0 के बराबर है। इसके बाद y की वैल्यू दोनों जगह हम पुट करेंगे, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। पुट y क्या लेट किया था वही पुट कर रहे हैं। पुट y इक्वल टू जो पिंजरे में बंद किया था आपके पास था x स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ पे भी पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो ऊपर के इक्वेशंस में हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ y की जगह हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0, वैसे का वैसा। यहाँ पे भी y की जगह हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब आप देखें इसमें से अगर आप मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हो तो कर लें, अदरवाइज़ आप क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ चलेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसको देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 हो जाता है। चलो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, उससे थोड़ी सी सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी हमें। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व होंगे, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे अलग इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे अलग इस्तेमाल करेंगे। तो पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसको अगर कंपेयर करूँगा स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की जगह आप लिखेंगे 1, बी की जगह आप लिखेंगे 5, सी की जगह आप लिखेंगे 8। तो आपके पास इस इक्वेशन की ए बी सी की वैल्यू आ चुकी हैं। इसको वैल्यूज़ तो लिख लेते हैं, लेकिन सॉल्व अगले पेज पे करेंगे। तो ए की वैल्यू आपके पास 1 है कि एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 है, बी का कोफिशिएंट 5 है, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट 5 है तो बी की वैल्यू आपके पास 5 बनेगी। सी का कांस्टेंट वैल्यू आपके पास 2 ही है, तो 2 लिख लेते हैं। तो ये आप नोट कर लें अपने पास, इसको अगले पेज पे सॉल्व करेंगे। इसको यहीं पे कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है जो सबसे आसान भी है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपकी बुक का सबसे आसान तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ डील करने का यही है, तो आप यही यूज़ करेंगे। जहाँ पे b लिखा हुआ है 5 पुट करें, जहाँ पे a लिखा हुआ है 1 पुट करें, जहाँ c लिखा हुआ है आप लोगों ने 8 पुट कर देना है। तो x इक्वल टू माइनस बी की जगह लिखेंगे 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, 4 a की जगह 1, c की जगह 8। कोई इशू नहीं है, यू देयर वोंट बी एनी ट्रबल फॉर यू, द क्वेश्चन इज़ क्वाइट ईजी। तो अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर देना है, तो यही पेज पे कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर आपके पास बनता है 25 माइनस 4 8 ज़ा कितना होता है, 4 8 ज़ा आपके पास होता है 32। 32 के बाद आप 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास 2 आ जाएगा। x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 में से 32 अगर चले जाएं तो मेरे ख्याल से आपके पास 25 32 7 बचेंगे। चेक कर लेते हैं। हाँ, माइनस 7 आ गया आपके पास, आप लिखेंगे माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। तो x की एक वैल्यू का आंसर आपके पास ये है माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 7 डिवाइडेड बाई। इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में आप सीखोगे कि इसके साथ डील कैसे करेंगे, वरना स्क्वायर रूट माइनस 7 आप क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं, लॉगरिथम में, सॉरी चैप्टर नंबर 2.4 में आप पढ़ चुके हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कैसे डील कर सकें।
तो वहाँ पे आप सीख चुके हो। अब अगले इक्वेशन की बारी है, उसके साथ डील करेंगे। अच्छा बच्चों, सवाल का बकिया हिस्सा जो बाकी इक्वेशन रह गया था उसको आगे बढ़ के सॉल्व करते हैं। उसका तरीका यही क्वाड्रेटिक फार्मूला ही होगा। तो आप लोगों ने लिख देना है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वोल डिवाइडेड बाय 2a। इसको वोल डिवाइडेड करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसके बाद आपके पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x इक्वल टू माइनस बी की जगह आपके पास आ जाएगा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ दोबारा बी स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब आप लिखेंगे 5 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 2 डिवाइडेड बाई 2, a की जगह आपके पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 बनेगा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई करते हैं। 25 में से 8 निकालोगे तो आपके पास बचेंगे 17। x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस 18 आपके पास बनेंगे 17। आप देखते रहें, 25 में से 8 निकालोगे तो आपके पास बचेंगे 17, बिल्कुल सही। इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ योर सॉल्यूशन। ये आपके पास आंसर आ गया। एक्सरसाइज 1.3 का आखिरी सवाल है। इसको अरेंज फॉर्म में लिखे हुए हैं, देखो 6 और 2 8 होते हैं, 7 और 1 8 होते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है m और n की। सॉल्यूशन लिख के, सवाल को दोबारा लिख के डायरेक्ट मल्टीप्लाई शुरू कर सकते हैं आप। तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं कौन किससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आप वैसे ही अरेंज फॉर्म में है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई होके बनाएगा x स्क्वायर, x 6 से मल्टीप्लाई बनाएगा 6x, 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास बनेगा 12। यहाँ देखें x मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो आपके पास आएगा x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई होगा 7 से तो आपके पास आएगा 7x, 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वही चीज़ आ जाएगी, मतलब ये चीज़ें आपने दोबारा लिख देनी है। माइनस 36 वैसे का वैसा, 0 भी वैसे का वैसा। अब इससे आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर 6 7 8 एक्स हो गए 12, एक्स स्क्वायर 7x और 1x कितने हो गए, 8x हो गए, जमा 7, यहाँ पे के पास आएगा माइनस 36 इक्वल टू 0 36। इससे आगे मज़ीद हम लोग बढ़ रहे हैं। मज़ीद क्या बढ़ना है आप लोगों ने देखना है, सेम क्या है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर 8x आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 8x आ रहा है। तो हम लेट करेंगे आपकी y की वैल्यू, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू वाई। इसको डब्बे में बंद कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट में दोबारा काम आएगा हमारे लिए। जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x लिखा हुआ है वहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, y लिख देना है, ताकि माइनस 36 को हम अंदर मर्ज कर सकें और अब अपना बकाया सॉल्यूशन इसी तरह कंटिन्यू कर सकें। चलो आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग लिखेंगे y, तो यहाँ आपके पास आएगा y प्लस 12, यहाँ आपके पास आएगा y प्लस 7 माइनस 36 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लिकेशन चलेगी, y मल्टीप्लाई बाय y आपके पास बनेगा y स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाय 7 आपके पास बनेगा 7y, 12 को y से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 12y, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 ज़ा 14, 4 लिखा 1 कैरी, 7 1 7, 84 आएगा, माइनस 36 इक्वल टू 0। अब इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। दिस सॉल्यूशन इज़ क्वाइट ईजी, बहुत आसान है। y स्क्वायर प्लस 12 और 7 होते हैं, कितने होते हैं बताओ, 12 और 7 होते हैं 19y, 84 में से 36 निकालेंगे, कैलकुलेटर से निकालेंगे ताकि गलती ना हो। 84 माइनस 36 आपके पास जवाब आता है 48, तो यहाँ पे आपके पास लिखेंगे 48 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बनी है, इसका मिडल टर्म ब्रेक हो सकता है या नहीं हो सकता, ये आप चेक कर लेते हैं बड़े आराम से। आप क्या करेंगे, 48 का एलसीएम लेंगे, ये आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ। 48 का एलसीएम ले लो, जितने भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे आप उनको ऐसे अरेंज करो कि उनका डिफरेंस 90 बने या उनका सम 90 बने, कुछ भी हो सकता है।
सो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, इनका हाफ होगा 12, इसका हाफ होगा 6, इसका हाफ होगा 3, 3 का टेबल 3 को एक दफ़ा। अब देखो इनको ऐसे अरेंज करना है कि डिफरेंस 19 का क्रिएट हो। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 3 करो भाई, 16 प्लस 3 क्या बनेगा? तो 9 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो ले लेते हैं वाई स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16y प्लस 3y प्लस 48 इक्वल टू 0। इनका मल्टीप्लिकेशन तो 48 बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इसी से ही आपने फैक्टर्स बनाए हैं। तो आपने मल्टीप्लिकेशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ सम या डिफरेंस चेक करना है। तो इनको जोड़ के हमारे पास इस तरह 19 आ रहा है, 16 17 18 19। तो आपके पास अरेंजमेंट होगी। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है वो निकाल लो। y कॉमन आ रहा है तो हम लिख लेते हैं y प्लस 16। यहाँ से आपके पास 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3 को निकाल लेते हैं, y प्लस 16 इक्वल टू 0। 3 को 48 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। तो y प्लस 16 सेम है दोनों में, तो हम लोग y प्लस 16 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, हमारे पास बचेगा y प्लस 3। इसको 0 के बराबर रख देते हैं। तो बच्चों हमारे पास एक वैल्यू y प्लस 16 आ रही है, इसको हम 0 के बराबर लिख लेते हैं। ये आपके पास आंसर नहीं है, दिस इज़ नॉट द फाइनल रिजल्ट। सो y प्लस 3 आ रहा है इक्वल टू 0। तो इसमें से हमारे पास, इसको रीराइट कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। आपके वैल्यूज़ दोबारा लिख दिए गए हैं। अब y की वैल्यू हम पुट करेंगे। y हमने क्या लेट किया था आप, तो y की वैल्यू पुटिंग, दोनों तरफ पुट करेंगे, लिखूंगा एक दफ़ा, पुटिंग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x, यही हमने लेट किया था। अभी इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 8x हमने लेट किया था, इसी को हम y के अंदर अब पुट कर रहे हैं सवाल के अंदर। जहाँ पे y लिखा हुआ है आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आपके पास कुछ ऐसा ही केस बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखें अगर मिडल टर्म ब्रेक होता है तो आप ब्रेक कर लें, अगर नहीं होता तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो है ही, वो आपके आसानी के लिए, उससे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिडल टर्म ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे फार्मूला भी मेरे ख्याल से यूज़ हो रहा है, तो आप दोनों तरफ लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे मिडल टर्म ब्रेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x दोबारा 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। 4 4 से 16 होता है, 4 4 4 और 4 8 हो जाते हैं, जमा करोगे तो 8 बनेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 16 बनेगा। तो ये इक्वेशन डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, टाइम भी बचेगा और जगह भी बचेगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा कॉमन ले लेते हैं, क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से कॉमन आपके पास x आएगा, x को कॉमन निकाल लेते हैं तो आपके पास बचेगा x प्लस 4। यहाँ से आप कॉमन ले लें, आपके पास 4 कॉमन निकल रहा है तो आप लिखेंगे x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आपके पास दो सेम वैल्यू आ रही हैं। हम लिख लेते हैं x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो अगर 0 के बराबर रखेंगे तो आपके पास x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0। दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -4, ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। यहाँ पे भी देखें ये +4 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो गई, दूसरी वैल्यू आ गई। अब बात आती है इस इक्वेशन की, यहाँ पे मिडल टर्म ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ऐसा कोई टेबल नहीं है कि आप इसको डायरेक्टली ब्रेकअप कर सकें। तो आपके लिए बहुत आसान है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो a की वैल्यू आपके पास 1 है क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो कि कोफिशिएंट है वो 1 आ रहा है। b की वैल्यू आपके पास 8 है, c की वैल्यू आपके पास 3 है। तो a b c की वैल्यू आपके पास है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको मालूम है, तो मौका है, दस्तूर है, तो चक्का लगा लो जी। फार्मूला क्वाड्रेटिक आप लगाएंगे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बड़ा प्यारा फार्मूला है, बच्चों की तकलीफ़ों को हल करने वाला फार्मूला, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। -b की जगह आप लिखेंगे 8 क्योंकि आपके सवाल में b की वैल्यू 8 थी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर आ रहा है तो मतलब 8 स्क्वायर माइनस 4। a की जगह आप लिखेंगे 1, c की जगह आप लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह लिखेंगे 1। आपने जो क्वेश्चन निकाला था उसी से वैल्यू में ले रहा हूँ, ये ऊपर लिखा हुआ है, तो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल। तो x इक्वल टू -8 प्लस माइनस
8 स्क्वायर 8 टाइम होता है 64, 4 3 12 हो जाता है, डिवाइडेड बाई 2। इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा x इक्वल टू -8 प्लस -64 में से 12 निकालेंगे तो आपके पास बचेंगे 52 डिवाइडेड बाय 2। आगे बढ़ते हैं। 52 का अगर आप एलसीएम ले लें, प्राइम फैक्टर ले लें, तो देखते हैं क्या बनता है। 2 का टेबल इस्तेमाल करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 आएगा। यही है ना? हाँ, यही बनेगा। अब इसके साथ हम क्या सलूक करेंगे, x इक्वल टू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 52 की जगह आप 2 लिखा हुआ है तो 2 स्क्वायर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 13 को अलग लिख लेते हैं। आपको ये सॉल्यूशन आने चाहिए क्योंकि ये आप लोग 8 क्लास में भी पढ़ चुके हो और 9th क्लास में भी आप चैप्टर नंबर 2 में डील कर सके हो, पढ़ चुके हो ये चीज़ें। प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास स्पेस बचेगा 2। यहाँ आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट 13। यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे, मज़ीद आपके पास आंसर आ जाएगा। यही से कॉमन निकाल लेते हैं ताकि नीचे आंसर लिख सकें। यहाँ से 2 कॉमन निकाल रहा है तो 2 को कॉमन निकालेंगे, माइनस 2 4 ज़ा 8 होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे आपके पास बच रहा है -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13। तो बेटा ये आप लोगों का जवाब आ गया। एक्सरसाइज 1.3 इख्तिताम हो गया। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दूसरों के साथ शेयर कीजिए प्लीज़। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़, जुड़े रहिए, दुआ में याद रखिए।